आप दोनों ने शाहरुख के साथ काम किया है, कैसा रहा दोनों का एक्सपीरियंस? पहले आप। तो जब मैं उनके साथ भी थी तो मुझे ऐसे लगा मैं इनसे दोस्ती नहीं कर सकती, मैं बात ही नहीं कर सकती। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, यू कांट फेक इंटेलिजेंस विच अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू। यू हैव टू जस्ट स्टैंड इन ऑ, बी लाइक वाओ। कितनी फिल्में हैं जो बिजनेस वाइज डबल धंधा करती, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, गुड फॉर प्रोड्यूसर्स, गुड फॉर स्पॉट बॉयज। वो नहीं करती हैं क्योंकि आप बार बार फोर्स कर रहे हो कि ऑडियंस एक नॉन एक्टर को देखे और एक्सेप्ट करे, जबकि ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है। फेस्टिवल था कश्मीर में, सो जस्ट थिंक 17 साल की उम्र में तुम बैरी जॉन के साथ उनके नाटक में जा रहे हो विद मोहित एंड सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं तो बच्चा था ग्रुप में। इन माई केस डांस कर रहे होते हैं एंड लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो यू कांट सी द ऑडियंस, और ऑडियंस की सिर्फ तालियां सुनाई देती हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट हाई ऑफ माई लाइफ। बहुत प्यारी सी फिल्म आ रही है जानवरों के बारे में, लेकिन इंसानों के बारे में उससे ज़रूरी, कुछ रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है कलकत्ता में। एक्शन थ्रिलर फिल्म लकड़बग्गा का ट्रेलर रिलीज हुआ है, मैंने देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसा लगा, एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत कमाल का ट्रेलर है। हमारे साथ है स्टार कास्ट लकड़बग्गा के अंशुमन झा हैं हमारे साथ, और हमारे साथ है रिद्धि डोगरा। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले रिद्धि, पहले ना अपने नाम की स्पेलिंग बता दो आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर ड्रेसिंग दिस, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है RIDHI रिद्धि, इट्स नॉट रिद्धि। और विकिपीडिया पे जो है वो गलत है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विकिपीडिया पे भी दो नाम है, एक है RIDDHI और फिर नीचे RIDHI। बट गो टू माई इंस्टाग्राम, वेरीफाइड है, ट्विटर वेरीफाइड है, वहाँ जो स्पेलिंग है वो ही मेरे स्पेलिंग है, सिंपल। हाँ, तो अब RIDHI नोट कर लिया हो तो RIDHI, राइट। तो अब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। लकड़बग्गा इज माई लव लेटर टू डॉग्स। मैंने सोचा ज़िंदगी भर उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जेन्युइनली। मैं एक बेहतर इंसान बना उनकी वजह से, ज़्यादा पेशेंट हुआ हूँ, प्यार करना सिखाया है, क्योंकि मैं बचपन से कुत्तों के बीच में रहा हूँ। अभी मेरे पास 2 इंडी कुत्ते हैं जो मैंने अडॉप्ट किए हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में वो पैदा हुए थे और नर्वस केस हैं, और उसमें से एक को तो लोगों ने बोला था कि सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन अब वो 9.5 साल का हो गया है और बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट कुत्ता है। दरवाज़ा खोल लेता है, बहुत कुछ कर लेता है वो। कैस्पर नाम है उसका। और लकड़बग्गा बेसिकली एक ऑर्डिनरी लड़के की कहानी है, अर्जुन बख्शी, जो बहुत ही साधारण लड़का है, जो ज़िंदगी में कुरियर सर्विस का काम करता है, टाइम पे उठता है, मार्शल आर्ट सिखाता है। उसका एक सेट मोनोटोन पैटर्न है, लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, और कुत्तों को खाना खिलाता है गलियों में, कलकत्ता की गलियों में। उसमें से एक कुत्ता गायब हो जाता है, और जब वो उस कुत्ते को ढूंढने जाता है तो वो एक एनिमल ट्रेड इंडस्ट्री को अनअर्थ करता है जो कोलकाता पोर्ट से फंक्शन कर रही है, और उसके साथ वो एक हाइना से मिलता है, और फिर उनकी दोस्ती क्या रंग लाती है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है। मूल रूप में फिल्म इस बारे में है, लेकिन फिल्म बहुत ही रियल कैरेक्टर्स के बारे में है। एक डिवोर्स्ड औरत है जो CBI ऑफिसर है, अक्षरा डिसूजा। एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है आर्यन, और एक बहुत ही खूबसूरत बुक शॉप के ओनर हैं, लाइब्रेरियन, जो कि एक दुकान में सब कुछ बेचते हैं, जो कि बंगाल के दिग्गज कलाकार है खराज मुखर्जी। सो एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई कांट फॉरगेट मिलिंद सोमन, जिन्होंने, वी आर सो ग्रेटफुल दैट ही इज इन द फिल्म एंड ही इज अ पार्ट ऑफ इट। सो इट्स अ एक्शन थ्रिलर दैट हैज अ लॉट ऑफ incredible action which you've not seen in India, Krav Maga, hand-to-hand combat, and human characters. करेक्ट। हम क्रव मगा पे आएंगे, क्या है ये मार्शल आर्ट फॉर्म और क्यों ये दूसरे मार्शल आर्ट फॉर्म से अलग है। लेकिन उससे पहले आपने रिद्धि टेलीविजन किया, फिर आपने OTT किया, एंड देन ये आपका बॉलीवुड डेब्यू है। एक लंबा समय आपने लिया अपना बॉलीवुड डेब्यू करने में, सिनेमा ट्राई करने में। मैं आपकी कई इंटरव्यूज देख रही थी तो आपका उनमें कहना था कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। सो ऐसा क्या था इस स्क्रिप्ट में जो आपको हिट किया एंड यू सेड यस टू इट?
एक्चुअली आई वॉज नेवर वेटिंग फॉर एनीथिंग, बट मतलब मुझे फिल्म करने का इतना कुछ चेज़ नहीं था. मैं बहुत पहले करियर में जब मैं एक्टिंग मैंने टेलीविजन में शुरू ही किया था, तो मैं समझ गई थी एक चीज़ की जो अब लोग उसको नेपोटिज्म का नाम देते हैं. मैं समझ गई थी कि ईदर यू नीड टू बी ब्यूटी क्वीन, ईदर यू नीड टू बी समवन्स डॉटर और समवन्स नीस और समवन्स नेफ्यू, और यू नीड टू बी रियली मार्केटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. मैं समझ गई थी ये चीज़ कि ओके, तो ये मैं नहीं कर सकती. तो इसीलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म्स करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव टू मेनी एथिक्स. बट ये फिल्म मैंने इसलिए की, एंड इट्स नॉट रियली कि मैंने फिल्म की. आई वांटेड टू वर्क ऑन द स्टोरी. अंशुमन से जब मैं मिली और विक्टर से जब मैं मिली, इन्होंने जब मुझे स्टोरी बताई और इट वाज अबाउट एनिमल्स. आई एम अ बिग एनिमल लवर, और मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स, बट मैं बहुत स्ट्रांगली फील, बीइंग अ वुमन, मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ अबाउट एनीबडी जिसकी आवाज़ सप्रेस की जाती है. और मेरा वो करियर शुरू से झुकाव उन्हीं चीज़ों की तरफ रहा है. चाहे वो मेरे टेलीविजन के कैरेक्टर्स रहे हों, वो हमेशा बड़ी बड़ी स्पीचेस देती है. शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग अप इन सोसाइटी. सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. आई थिंक दैट्स द लीस्ट वन कैन डू. तो इसीलिए जब अंशुमन ने मुझे बताई थी ये कहानी, तो दो चीज़ें, एक तो एनिमल्स के बारे में थी और दूसरी उन्होंने बोला क्राव मागा. और उस समय बहुत कोइंसिडेंस की बात है, और ऐसे ही होता है, लाइफ इज़ मेड अप ऑफ कोइंसिडेंसेस. मैं उस समय क्राव मागा के बारे में ढूंढ रही थी कि क्लासेस कहाँ होती है मेरे घर के आसपास, क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना था. और ऐसे ही जैसे आजकल हम न्यूज़ अब आ रही है, इज़ द कंट्री सेफ फॉर वुमेन और नॉट, तो यही सोचा था उस टाइम पे कि खुद ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा. वील हैव टू बी स्ट्रॉन्ग आवरसेल्व्स. और तो तब जब अंशुमन मिले और विक्टर मुझे मिले, तो इन्होंने बोला कि क्राव मागा होगा, तो यू विल हैव टू ट्रेन अ लिटिल बिट फॉर इट. एंड आई वाज लाइक, वाओ, मैनिफेस्टेशन. आई एम रेडी. या मैनिफेस्टेशन. It's true, huh? Yeah. She was actually looking. That's the first thing she told me, because she got excited the moment I said Krav Maga. क्योंकि 6 महीना लगा था मार्शल आर्ट्स फॉर्म. मुझे क्या था ना कि मुझे कुछ भी इस फिल्म में ऐसे जो बोलते हैं ना कि ठोक दिया, वो नहीं करना था. सो जब हमने सोचा एक्शन करेंगे, तो इट टुक मी 6 months टू फिगर आउट क्या. सो आई हैव ट्रेन्ड इन टाइक्वांडो, आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ जूडो, कराटे, कुंग फू. क्या होता है, मार्शल आर्ट्स बेसिकली इज अबाउट किक्स एंड पंचेस. क्राव मागा इज द ओनली मार्शल आर्ट्स ऑन द प्लैनेट विच इज इवॉल्विंग. सो बाकी मार्शल आर्ट्स का सेट फॉर्म है, राइट? लेकिन क्राव मागा में आज मैं एक मूव इंडिया में डेवलप करूंगा, न्यूयॉर्क में उसका कोई तोड़ निकालेगा. अच्छा. सो इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. मैं यहाँ कैमरा लेके इसके सिर पे फोड़ दूंगा और फिर कैमरा के ग्लास शार्ड से इसको स्टैब कर दूं. क्राव मागा यूजेस एनीथिंग इन द विसिनिटी एंड देन पुट्स फॉर्म टू इट. So it's hand-to-hand combat to kill. So the Mossad uses it, and I got to train with Sahi Simesh, जिन्होंने Avengers की कास्ट को ट्रेन किया है न्यूयॉर्क में. और उनसे मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली द आर्ट इज इन द कोर स्ट्रेंथ. और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत ही यंग उम्र में 6 लोगों को इजराइल की एक गली में ख़त्म कर दिया था क्योंकि उनकी माँ पे अटैक हुआ था. तो उन्होंने मुझे बोला साइज इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. इसीलिए अगर आप इस पिक्चर का टैगलाइन भी देखेंगे, मार्क ट्वेन का कोट है कि इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डॉग, इट्स अबाउट द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग. सो क्राव मागा इज ऑल अबाउट दैट. एंड इंसानी ह्यूमन एनाटमी में 4 चीज़ें होती हैं. बैक ऑफ द नी, अगर मैं यहाँ पे किसी को भी नी के पीछे मारूँ वो गिरेंगे, साइज इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज. गर्दन के पीछे नाक और थ्रोट, एडम्स एप्पल. For all the girls, for safety. safety. Somebody attacks you, go for this, knock them out. ओके. सो जब आप ऐसे एनिमल्स के साथ शूट कर रहे होते हैं, और तो कितना अलग होता है उस समय सेट का माहौल, और कितना डिफरेंट होता है और कितना डिफिकल्ट होता है शूट करना? कोई ऐसे इंसिडेंट्स आप? आई थिंक एनिमल्स और बेबीज के साथ शूट करना सेम होता है. हाँ. वो रूल करते हैं. हाँ. आपका वो सीन, आपका वो शूटिंग स्केड्यूल इज गवर्न्ड बाय देम. आई एम द बॉस टाइप. यस, इट्स, आई फील दैट. आई एम श्योर अंशुमन ने ज्यादा शूट किया है, सो he'll tell you. 3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही शुरू में सुभाष घाई को मैं असिस्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे सिखाई थी. मैं टीनेजर था, लेकिन वो मैंने गांठ बांध ली. पानी, बच्चे और जानवर, इनके साथ जब शूट करो तो जो स्केड्यूल बनाओगे उसका आधा काम होगा. तो जानवरों के साथ आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है, बच्चों के साथ पेशेंट होना पड़ता है. जब पानी होता है सेट पे,
बहुत चीजें गड़बड़ होती हैं. So these three things you have to just be patient. But it's happy because everyone's loving. Yeah. Everyone's happy when there are animals around. Yes. I don't think everyone is happy. Some of them are scared also. मैं मतलब बहुत सारे लोगों को डर भी ठीक है, you can be happy because उस time पे you'll step aside. You'll say I can't do this. I'll take a break. हाँ. So you'll also be happy. इस इंटरव्यू के अंत में मैं टिप्स लेने वाली हूँ दोनों लोगों से कि जब आपके आसपास ऐसे आपको स्ट्रे डॉग्स दिख जाएं या आपको उनसे बचना हो या उनसे दोस्ती करनी हो तो क्या करें, क्योंकि मुझे सच में बहुत डर लगता है. ऐसा नहीं मैं उनसे नफरत करती हूँ, मुझे प्यार है जानवरों से, लेकिन मुझे डर लगता है. ये मेरा सच है. मेरा कन्फेशन. हंस रहे सब लोग यहाँ पे. तो खैर, अच्छा रिद्धि, आपने ना अपने इंटरव्यूज में ये भी बताया कि आपको काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा, और वो तब नहीं, शुरुआत में नहीं, आपको ब्रेक मिला, आराम से मिला. यू वर डूइंग अ टीवी सीरियल, उसके बाद आपको काफी रिजेक्शन जो है वो फेस करना पड़ा, आपको एक्सटर्नल रिजेक्शन ज्यादा मिले. कैसा था वो फेस, और मतलब क्या रिजेक्शंस होते थे, कैसे आप डील करती थी उन सब चीजों से? Oh, rejections. अब तो मतलब I've become too thick-skinned, I think. But you know, शुरू में I've grown up in a fairly progressive family. वहाँ कभी किसी ने कुछ differentiate नहीं किया या आपको ये नहीं बोला you can't do this, ये क्यों कर रहे हो, यू नो. सो आप जब अपने घर से निकलते हो, फिर आप रियल दुनिया में जाते हो, फिर आपको दिखता है कि लोग तो मुझे बॉक्स कर रहे हैं, यू नो, मेरे को इस बॉक्स में डाल दिया, अब मुझे इसमें डाल दिया. अपनी कमियों को वो आप में यू नो डाल देते हैं कि आज तक एक बॉक्स जो चल रहा है, जो मतलब मैं ऑनेस्टली उसको ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देती हूँ, वो है कि टेलीविज़न. ये मुझे उड़ती उड़ती खबर मिलती है कि उस मीटिंग में आपका नाम नहीं लिया क्योंकि you know nobody even completes it because everyone wants to be cool. तो सब ये कैसे बोले कि you know हाँ वो टीवी एक्टर है तो हम नहीं. नो, टीवी एक्टर्स तो अब बहुत बहुत कूल हो चुके हैं, बट आपकी सोच नहीं हुई है. सो आई genuinely feel now I've become a little thick skinned to these things, and वो टाइम के साथ ही हुआ है. बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले ये समझ लिया कि जब मैंने डिसाइड किया था मैं एक्टर बनूंगी, या इवन फॉर दैट मैटर जब मैंने दिल्ली छोड़ के मैं बॉम्बे गई थी पढ़ने के लिए, मेरे सारे डिसीजन मैंने खुद लिए थे. There was nobody standing anywhere saying, applaud Riddhi, she's coming here, let's roll out the red carpet, you know, nobody was there. So मैंने अगर तब किसी को नहीं देखा और मैंने नहीं पूछा कि कौन चाहता है मैं क्या करूं, तो फिर अब मुझे क्यों यू नो उनकी इतनी उससे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क. सो उसके लिए एक आई थिंक थिक स्किन डेवलप अब हो चुकी है, वेयर आई डोंट केयर कि अगर आप मुझ पे लेबल्स लगाएं ना लगाएं, वो मुझे ऐसा लगता है आपका छोटा दिमाग है, यू नो, आप बॉक्स में हैं, क्योंकि आप में वो इमेजिन आप बोल के तो निकले थे अपने घर से कि मैं यू नो एक क्रिएटिव काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप खुद एक बॉक्स में हैं क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं मुझे एक यू नो कि ऐसे किरदार में या कहानी में देखने में जिसमें मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं एक्टर हूँ, मैं तो यू नो आई विल डू माई बिट. So yeah, now I've come to that understanding that externally आपको सब you know नीचा गिराएंगे, नहीं देखेंगे, appreciate नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस तरफ आपको अपने लोग मिले उस तरफ चलो. Rejection is also a big part of our industry and our life. Yeah, I know. Like after, just to take it from where she's left, after LSD, and LSD became a huge success everywhere, right? There was very limited work because of the way I looked, because I was outspoken, because I spoke my mind. Actually production का चस्का वहीं चढ़ा कि अगर मुझे कोई actually जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जब तक स्टूडियो फिल्म नहीं करोगे स्टार नहीं बनोगे, और मैं तुम्हें स्टूडियो फिल्म करने नहीं दूंगा. ओके, तो मैंने कहा अच्छा. तो मैं गया घर, बड़ा दुखी हुआ कि फिर मैंने सोचा कि क्या करूं. तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक प्लान बनाया कि मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे फिल्म का बिजनेस ना बहुत पसंद है, और मैंने असिस्टेंट भी रहा हूँ 2002 से, तो अब 21 साल हो गए हैं, तो थोड़ी समझ है, लोगों को जानता हूँ. तो मैं सारी ये जो फिल्में थी ना, जैसे एकता ने LSD प्रोड्यूस की है, उड़ान एक सक्सेसफुल फिल्म थी छोटी, मैंने कहा कि एक मॉडल तो बन सकता है ना जहाँ एक्टर्स खुल के एक्टिंग कर सकें, मैं अपने मन का काम कर सकूँ, ऐसे लोगों के साथ काम करूँ जो खुश हैं, यू नो, जो काम के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वो सुपरफिशियल काम नहीं कर रहे. क्योंकि लाइक शी सेड, एज आर्टिस्ट इट्स वेरी फुलफिलिंग व्हेन यू collaborate with like-minded people. We work for that, right? Yeah. At the end of the day, remember, everything will be forgotten. We only
keep our experiences together. So that's where, so yeah, the industry, I really agree with her that there is a lot of hypocrisy, if I may use that word, कि बोलते बहुत कुछ हैं लोग. मैं तो hypocrisy भी नहीं, उनको इतना भी नहीं देती हूँ. I feel like क्यों मैं उनको लेबल में डाल दूं hypocrite? वो बोलेंगे हाँ 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 hypocrites हैं. I am calling them out. I am तो saying कि you guys are not worth or the position you're sitting in. अगर आप में imagination power ही नहीं है कि आप देख सको कि एक actor किसी भी medium में perform कर सकता है, तो you're not worthy of the position you're in. So why should I even impress you? और I am not interested. और पता है सबसे, I'm saying it very very openly. A, I love this about her. B, I think there was ethics involved in the way we work as a company, and she used the word ethics when she started talking about, and that's another reason why you connect with like-minded people. Yeah. And I think it's imperative that you choose and make your own circle. जहाँ तक एक शब्द उठा था nepotism, उसका सवाल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि there are actors and there are non-actors, and there is no good bad. Either you're an actor or you're a non-actor. Now you can be a very good-looking non-actor, but that kills movies. It's bad for the business. वो कब तक चलेगा? नहीं, that's not the point. आप मेरी बात समझिए. कितनी फिल्में हैं जो business-wise double धंधा करती, which is good for the industry, good for producers, good for spot boys. वो नहीं करती हैं क्योंकि आप बार-बार force कर रहे हो कि audience एक non-actor को देखे और एक्सेप्ट करे, जबकि ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है. तो ये बिजनेस के लिए बुरा है. इन द लॉन्ग रन द बिजनेस विल सफर बिकॉज ऑफ दिस. और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि अगेन इमेजिनेशन नहीं है. हाँ, यू नो यू आर सिटिंग विद वेरी, मतलब आप बहुत लेजी हैं, तो आपको लगता है ये, एंड आई डोंट थिंक ऑनेस्टली, मुझे नहीं लगता नेपोटिज्म करेक्ट कुछ बुरा नहीं है. महाभारत के टाइम से चल रहा है. धृतराष्ट्र वांटेड द कौरवस. इट्स हाउ इट इज. डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, लॉयर्स के बच्चे, लॉयर्स की फैमिली में यू नो बच्चे लॉयर्स बनते हैं. इट्स व्हाट यू नो एंड इट्स ग्रेट, एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनीबडी हु इज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड द चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री. बट आई डू फील कि जो लोग कास्टिंग करते हैं और जो राइटिंग करते हैं और जो बैठ के डिसाइड करते हैं कि मूवी में कौन होंगे कौन नहीं होंगे, उनके रीजंस बहुत लेजी हैं. यू नो फॉलोअर, अब आज इंस्टाग्राम आ गया तो सब फॉलोअर्स देखते हैं. सो लेजी, सो लेजी. इन्फ्लुएंसर्स का एक चलन चला है, तो चलो इन्फ्लुएंस को ले लेंगे. अरे दिस इन्फ्लुएंसर वेरी गुड एक्टर. अरे बट देयर आर मिलियंस ऑफ एक्टर्स सिटिंग फॉर 9-10 years. बट आई टेल यू अ फन फैक्ट. An actor can tomorrow become an influencer. Yeah. An influencer may not be an actor. मुझे बहुत कॉल्स आते थे 2018-19 जब ये वर्ड ना नया चला था, इन्फ्लुएंसर. तो आई यूज्ड टू गेट अ कॉल, मैम आप इन्फ्लुएंसर हो, एंड आई हैव स्कोल्डेड पीपल. आई एम एन एक्टर, डोंट कॉल मी अगेन. मैं अभी बोल रहा था बाहर कि मुझे लोग बोलते हैं अरे इंस्टाग्राम फॉलोइंग लोग खरीदते हैं, आप क्यों नहीं खरीदते हो. मैंने कहा नसीरुद्दीन शाह मेरे फेवरेट एक्टर, उनके 80,000 फॉलोअर, मैं उनके पीछे रहना चाहता हूँ हमेशा. तो मुझे वो ट्रिप ही नहीं है लाइफ में कि, क्योंकि मुझे लगता है इतना फेक सुपरफिशियल सिस्टम चल गया है ना, अब धंधा बन गया है. आप समझ रहे हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉल इट आउट, बिकॉज व्हाट आर वी टेलिंग द यंगस्टर्स कि आप क्राफ्ट मत सीखो, कि आप क्राफ्ट मत सीखो, आप मेहनत मत करो, आप जाके वीडियोस बनाते रहो और आप फॉलोअर्स इकट्ठा करो, फॉलोअर्स खरीदो. गलत. आप मेहनत करो, आप जाके पढ़ाई करो, आप थिएटर करो, आप टीवी करो, आप फिल्म करो, आप एक्सपीरियंस कमाओ, आप एक्टर बनो. क्योंकि रात में दोस्त शीशे में देखोगे ना तो सबको सच नजर आता है कि मैं कितने पानी में हूँ, और इज्जत जो है ना कमाई जाती है. एंड ऑल्सो आई फील यू नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है इन पास 2-3 सालों में यू नो जिस तरीके से जो भी चीज़ें हुई हैं इंडस्ट्री में, वी लॉस्ट अ कपल ऑफ पीपल. आई ऑल्सो फील कि अब बहुत मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी हो गया, एंड फॉर द यंगस्टर्स आई वांट टू से दिस कि जितना कम अपने आप को बबल में डालोगे ना उतना अच्छा है. Correct. तो मैं जैसे मुझे बहुत लोग पूछते हैं यू नो, ये अब जो आप पापराजी देखते हैं, सम ऑफ इट इज़ बॉट, सम ऑफ इट ऑफ कोर्स यू नो आप प्रमोशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, मूवी के लिए करते हैं, कुछ लोग पर्सनली यूज़ करते हैं. तो मैं हमेशा उसके लिए बोलती हूँ कि जिस दिन वो जेन्युइनली मेरी फ़ोटो खींचना चाहेंगे ना, उसी दिन मुझे उनकी फ़ोटो या उनके फोटोग्राफर्स चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन अ बबल. करेक्ट. मैं दुनिया को दिखा रही हूँ और खुद भी कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि ये सब मेरी रियलिटी है, पर घर जाके वो मेरी रियलिटी नहीं है. एंड दैट इज़ वाई यू नो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. अगर आप ये यू नो जो अंशुमन ने बोला, इफ़ यू बाय योर फॉलोअर्स,
you're living in a fake world. As long as you're aware कि हाँ ये fake है, मैं ये कर रही हूँ, you're open about it, then it's okay. But if you're saying no, it's all real, I don't know कहाँ से आ जाते हैं photographers. That's a very scary spot, मतलब आपके लिए scary है. Forget what people think. It's very scary for you because you're putting yourself in a bubble. And वो bubble जब फूट जाएगा फिर क्या करोगे? अच्छा, मेंटल हेल्थ की यहाँ पर हमने बात की. आपके इसमें ट्रेलर में एक डायलॉग था कि always fight for what's right, अर्जुन. जी. स्पेशली उनके लिए जिनकी खुद की आवाज ना हो, लेकिन कई बार हम खुद के लिए भी आवाज नहीं उठा पाते हैं, अपनी सिचुएशंस के लिए भी फाइट नहीं कर पाते हैं. जी. तो क्या आप दोनों से ये सवाल है कि कोई ऐसा लाइफ में मोमेंट आया जब आप घर पे नहाते समय, स्पेशली हमारे दिमाग में ज्यादा थॉट्स चल रहे होते हैं, यार इसका जवाब ना वैसे देना चाहिए था. like you, गरिमा. नहाते समय आते हैं ना बाथरूम में सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थॉट मुझे लगता है उसी समय आते हैं, यार ये जवाब देना चाहिए था, कैसे कह के निकल गया. टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हुए. तो कभी हुआ है ऐसा कि कोई आपको कुछ बोल के निकल गया हो और आपको बाद में लगा हो कि यार मुझे अपने लिए उस समय बोलना चाहिए था? दोनों से है ये सवाल. नहीं यार, इफ आई मेरे साथ मैं ना बहुत देखिए मुझे ना गुरु, एंड अगेन आई से कि टीचर्स आर अ ब्लेसिंग. योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट टीचर्स एंड देन योर टीचर्स. मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत क्लियरली समझाया था ज़िंदगी 4 डिपार्टमेंट्स में चलती है. एक होता है इमोशनल मैनेजमेंट, जो कि आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं. एक होता है फिजिकल मैनेजमेंट, विच इज़ योर फिटनेस. एक होता है स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, योर फेथ. एंड लास्ट होता है इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट, कि आप दिमाग में क्या डाल रहे हो, क्योंकि दैट क्रिएट्स योर थॉट्स. तो मैं कॉन्शियसली इन 4 चीज़ों को ना हमेशा बैलेंस, दिन में मैं एक जर्नल लिखता हूँ कि आज इमोशनली मैंने ये किया फॉर माई इमोशनल वेलबींग, फिजिकली ये किया. एंड इट कुड बी ईटिंग राइट ऑल्सो. इफ यू आर ईटिंग राइट, दैट्स समथिंग फॉर योर फिजिकल मैनेजमेंट. इससे क्या होता है ना, मैं ज़्यादातर न्यूट्रल पे रहता हूँ. तो अगर किसी ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ बोली जो मुझे गलत लगी, I immediately try to call it out. किसी सीनियर के साथ एक बार हुआ है जब मैंने कुछ नहीं बोला है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और बाद में मुझे लगा है कि शायद मुझे ये बोलना चाहिए था, ऐसे मतलब थोड़े तमीज से, अच्छे से, लेकिन उनको बोलना चाहिए था कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है. एक बार हुआ है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है. अच्छा, आपके साथ? मैं भी बोल देती हूँ, मैं तो बहुत बोल देती हूँ मुंह पे, मतलब इट्स अ बैड हैबिट. आई हैव. इट्स अ वेरी गुड हैबिट. बट मेरे साथ एक चीज़ होती है कभी कभी जो एक्चुअली मैंने अपने बारे में पिछले साल रियलाइज की थी कि कभी इट्स ओके टू, आई कैन स्पीक टू अ स्ट्रेंजर. लाइक अगर मैं किसी को जानती नहीं, कोई मुझे कुछ बोलेगा मैं बोल दूंगी. पर जैसे ही मैं किसी को अपनी, हाउ डू आई से, मैं अपने एनर्जी में आने देती हूँ, उसके बाद अगर कोई मुझसे मीन होता है, फिर मैं हैंडल नहीं कर, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कि व्हाई डिड दिस पर्सन टॉक टू मी लाइक दिस. सो आई एम एक्चुअली अ लिटिल डफर इन दैट डिपार्टमेंट. नहीं, आई थिंक ये आई रिलेट टू दिस. नाइसनेस, इतनी भी नाइसनेस अच्छी नहीं होती है, बिकॉज मीन, एक होता है ना मीन सेंस ऑफ ह्यूमर. तो मीन सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब मीन सेंस ऑफ ह्यूमर ही होता है. पर मैं ऐसे हो जाती हूँ कि शिट. हाँ, मेरा क्यों बोल वही मैं रिद्धि को बार बार बोलता रहता हूँ कि हम स्कूल में ना बहुत अच्छे दोस्त होते, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि कोई करीबी बदतमीजी करता है ना तो मुझे चोट लगती है, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, क्या बोलूं. तो इसीलिए एक और सीख, जो एज यू ग्रो ओल्डर आई गेस यू गेट वाइजर, वो आपका सर्कल छोटा होता जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द पीपल हु आर क्लोज टू यू, एंड यू हैव अ सिलेक्ट फ्यू पीपल जो आपके पास रहते हैं. करेक्ट. अच्छा, अब आते हैं एक 16 साल के बच्चे पे. एक लड़का है जो 16 साल का, वो जाता है मैरी जोन्स के पास कि मुझे थिएटर करना है आपके साथ, और बोलते थे आप बहुत छोटे, जाओ अब बाद में आना. फिर होता है वो 17 साल का, वो फिर जाता है, वो फिर उसको ये बोलते हैं आप बहुत छोटे हो. क्या है वो कहानी, उस लड़के की कहानी? बैरी का उस टाइम होता था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, नोएडा में होता था इमागो स्कूल ऑफ एक्टिंग, और मैं रहता था साउथ दिल्ली में, और मुझे करना था कोर्स, और उस टाइम कोर्स की फी थी 39,000, जो कि मेरे पास नहीं थे और मेरी मम्मी ने मना कर दिया था. तो मैंने अपनी बहन से मांगे थे, और मेरी बहन ने कहा था उनसे पूछो अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हूँ. मैं एक्टर अपनी बहन की वजह से हूँ. आई हैव बिन ब्रॉट अप बाय वुमेन. माई मदर एंड माई सिस्टर हैव ब्रॉट मी एंड मेड मी द ह्यूमन बीइंग आई एम. एंड आई थिंक women are the more intelligent species on this planet, and the sooner the whole universe accepts it, the better the world will be. बैरी के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा मेरा अडल्ट, उनका बहुत ही वैलिड, क्योंकि उनके कोर्स के मॉड्यूल्स जो थे उसमें यू नीड टू डू फिजिकल थिंग्स, यू नीड टू अब्यूज स्क्रिप्ट्स. तो उन्होंने कहा टिल यू टर्न 18 आई कांट एक्सेप्ट यू.
अब हुआ ये था कि मैं पृथ्वी थिएटर जाने लगा था 15 साल की उम्र से एक्टिंग वर्कशॉप करने समर वेकेशंस में। तो मुझे बॉम्बे का चस्का लग गया था और मुझे जेवियर्स जाना था पढ़ाई करने और थिएटर करने। तो मैंने बैरी से बोला, सर मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ 18 साल की उम्र में और आप बॉम्बे आओगे? तो उन्होंने उस टाइम बैरी वाज लाइक मैं बॉम्बे कभी नहीं आऊँगा, ओके, बिकॉज बैरी एट दैट टाइम डिडंट लाइक बॉम्बे एंड द हसल ऑफ द सिटी। ही रियली, फॉर हिम एक्टिंग इज अ वेरी प्योर, इट्स अ प्रोसेस, राइट। सो मैं भी बहुत छोटा था तो मैं 3-4 बार गया। फिर मेरी किस्मत, एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, नोएडा से इमागो शिफ्ट हुआ साकेत के पास, विच वॉज लाइक 10 minutes फ्रॉम माई हाउस। आई वॉज इन कुतुब इनक्लेव, ठीक है। तो फिर मैं गया बैरी के पास कि सर नाउ यू आर 15 minutes फ्रॉम माई हाउस, मैं 12th में जा रहा हूँ, इसके बाद मैं जेवियर्स चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जेवियर्स में एडमिशन मिली नहीं, तुम कैसे जाओगे जेवियर्स? और जेवियर्स का कट ऑफ काफी, तो मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा और मैंने बड़ी पढ़ाई की 12th में। लेकिन फिर फाइनली वो मान गए बहुत तीसरे ट्रिप के बाद। At 17 and a half. At 17. And then I did that course and I finished it. Then he was doing a play called It's All About Money Honey. And he cast me in that, which was a huge confidence booster for me because I was like, ये जो टीचर्स जो मुझे सिखा रहे थे, मैं इनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ स्टेज पे। एंड फेस्टिवल था कश्मीर में। सो जस्ट थिंक 17 साल की उम्र में तुम बैरी जॉन के साथ उनके नाटक में जा रहे हो विद मोहित एंड सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि मैं तो बच्चा था ग्रुप में, सब 25 एंड अप थे ना, 30-35, और सब मुझे बच्चे की तरह भी टटोलते थे। तो वो कश्मीर का ट्रिप, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे खूबसूरत स्टेफी ग्राफ के बाद, स्टेफी ग्राफ को टीवी पे देखा है, रियल लाइफ में उस ट्रिप पे देखा है कश्मीर में। कश्मीर के थिएटर ग्रुप की थी, पता नहीं कौन, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। शी वॉज लाइक एन एंजल। मैंने कहा वाओ यार ऐसा भी होता है। शी वॉज लाइक वो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना स्टोरी बुक्स, शी वॉज लाइक दैट। मुझे नाम नहीं पता उनका, वो एक्टिंग कर रही थी कश्मीरी प्ले में। और वो करने के बाद हम NCPA गए, बॉम्बे गए, और फिर मैं शिफ्ट कर जेवियर्स में मेरा एडमिशन हो गया। आई टॉप्ड साउथ दिल्ली इन आर्ट्स एंड उसके बाद द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। आप दोनों ने थिएटर किया है, राइट? मैंने, हाँ। आपने भी किया है? किया है ना, आपने भी किया? मैंने तो बहुत उन्होंने बहुत किया है। आपने तो काफी मैंने किया है, दिल्ली थिएटर पे डांस बहुत किया, काफी किया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि थिएटर की कोई ऐसी याद, कभी डायलॉग भूल गए या कभी बहुत अप्रिसिएशन मिला या कभी ऐसे डांट पड़ गई आप दोनों की? मुझे लगता है बहुत सारी होंगी, कोई एक याद आप शेयर करना चाहें? मतलब बहुत कुछ हुआ है थे, मतलब स्टेज पे। मेरे लिए थिएटर नहीं, आई वुड से डांस एंड स्टेज वाज व्हाट इट वाज। मैं स्कूल कॉलेज में शामक में थी, उनके साथ उनके ट्रूप में थी। कॉमनवेल्थ आई रिमेंबर जाने वाले थे, तब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी और मैंने बोला था शामक को कि अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि आई हैव टू अर्न मनी, सो आई कांट कीप डांसिंग। बट वाइल आई वॉज इन कॉलेज आई रिमेंबर कॉम्पिटिशन्स में एक बार मैं और मेरी फ्रेंड बहुत स्वैग में हम स्टेज क्रॉस कर रहे थे एंड वी बम्प्ड इनटू ईच अदर इन खालसा कॉलेज या पता नहीं कहाँ थे हम। It was diagonally we both had to cross each other and we just I hope you were not doing the ballet. No, I don't know what, and we made a step out of it and we continued to do our bit. But बहुत सारे, मतलब I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल स्टेज पे honestly वो मोमेंट होता है जब आप स्टेज पे होते हैं, आप अपना in my case डांस कर रहे होते हैं एंड लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो यू कांट सी द ऑडियंस, और ऑडियंस की सिर्फ तालियां सुनाई देती हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट हाई ऑफ माई लाइफ। आई थिंक द डे आई डाई व्हेन आई बी 100 एंड व्हाटएवर, वो डेफिनेटली मेरी मेमोरी में आएगा बिकॉज वो दैट इज़ व्हेन आई ट्रूली फेल्ट अलाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, लाइट्स हैं, इतनी लाइट्स हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। सो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे सुन के ही गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मैं भी जब थिएटर करती थी तो मैंने वो फील किया जब वो तालियां बजती है ना, उससे अच्छा आपके लिए कुछ अप्रिसिएशन हुई नहीं सकता है। तो आपकी कुछ याद? आपने नुक्कड़ किया है? नुक्कड़ मैंने स्ट्रीट प्ले यहाँ दिल्ली में किया है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एट NSD, लेकिन जैमिनी पाठक का ग्रुप है बॉम्बे का, उनके साथ। अच्छा। तो हम नाटक करने आते थे और पृथ्वी पे जब मैं थेस्पो करके यूथ थिएटर फेस्टिवल है उसमें प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस बोलते हैं, विच इज प्रीटी मच आउटसाइड द थिएटर, इट्स लाइक नुक्कड़ नाटक। लेकिन मेरा सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जॉय फर्नांडिस के साथ 2004 में। जॉय फर्नांडिस इज अ फिनोमिनल एक्टर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जजंत्रम ममंत्रम में जो जायंट थे वो हैं जॉय। उनका प्ले था छोटू,
जॉय प्ले कर रहे थे छोटू और मैं प्ले कर रहा था विलन जिसका नाम था राजा, जो कि छोटू को टॉर्चर करता है. नाउ दैट प्ले वाज बेस्ड ऑन ग्रिप्स थिएटर वेयर अडल्ट्स वर प्लेइंग किड्स. ग्रिप्स थिएटर का फॉर्मेट होता है कि ग्रोन अप्स प्ले किड्स, और उसमें ना एक सीन में मुझे उनकी पिटाई करनी होती है और मैं WWF देखता था, तो इम्प्रोव के टाइम में एक वो रॉक आता था, उसका पीपल्स एल्बो होता था. तो मैंने वो डिवाइस किया स्टेज पे कि मैं ये करूंगा, फिर राजा और स्कूल ड्रेस में फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे करके धड़ाम से मारेगा. तो रिहर्सल हुआ 2 महीने, सब सही. पृथ्वी पे हमारे शोज थे, आई रिमेंबर 9 या 10 दिन बैक टू बैक. बड़ा मजा आ रहा था. वो होता है ना कभी कभी, और मैं थोड़ा एंथू कटलेट हो जाता हूँ कभी कभी स्टेज पे, स्पेशली उम्र के साथ थोड़ा बेटर हो रहा है. लेकिन तो क्या हुआ ना, एक शो में मैंने फुल वो रेंज किया, इधर भागा, एंड यू हैव टू अज्यूम द रिंग ना. तो वो आपने रिंग से बाउंस लिया, एक इधर से बाउंस लिया, फिर आया और आपने एल्बो दिया. वो क्या होता है ना, उस शो में मैं स्लिप कर गया, तो मैंने उनको सच में एल्बो घुसा दिया थाई में, और जॉय चीखे और सबने ताली मारी. यू नो, और मैं दिल में सोच रहा हूँ शिट, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मार दिया मैंने. सब ताली बजा रहे मेरे लिए बैक स्टेज में, लग गई बात. लेकिन जॉय बीइंग जॉय, ही केम टू मी एंड ही इज बिग राइट एंड आई एम अ लिटिल मिठा. उस टाइम तो मैं और सूखा. जॉय केम टू मी एंड सेड, बेटा देयर इज एक्टिंग एंड देयर इज एक्टिंग, नेवर फॉरगेट that lesson ना, and that's true. वो दर्द उनको कितने दिनों तक आपकी याद दिलाता. लेकिन वो चाहते तो मुझे चांटा मार देते और मैं खुशी खुशी ले लेता, लेकिन उन्होंने जो प्यार से सिखाया ना कि बेटा एक्टिंग, तो तब से ना मुझे जब लगता है मैं पुश करने लगता हूँ बहुत ज्यादा, आई जस्ट रिमेंबर जॉय एंड आई से इट्स ओके. लेकिन इस फिल्म में वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक्शन में आपको करना पड़ता है. इट्स द ओनली वे टू डू इट. इट्स योर एड्रेनलिन दैट टेक्स यू. कितना मजा आता है आपको एक्शन फिल्म में? बहुत. मैं ये बहुत करने वाला हूँ. आई डोंट नो हाउ मच लाइफ आई हैव लेफ्ट, बट वॉट एवर इट इज, आई एम गोइंग टू पुश द एनवेलप नाउ. दिस इज साही. आई मीन, आई एम रियली वांटिंग टू टॉक अबाउट थिंग्स, बट आई एम गोइंग टू डू बिगर एंड बेटर फ्रॉम हियर इन टर्म्स ऑफ एक्शन. Physically, I want to push myself, train myself, and I was just telling my wife 2 days back that at 50, 55, I want to be the strongest I've ever been physically. So I'm giving myself 20 years of training from now, which I would have got from 15 to 35. And it's possible because in Japan, China, people do it. Yeah. I see Milind Soman, he inspires me. Milind Soman at 50 plus, look at him, he's like a rock. Abhi main Iron Man dekhne gaya tha. My wife is an athlete, she was running Not movie Iron Man. This is the race. एक race होती है Iron Man. हाँ, swimming, 4 किलोमीटर swimming समुंदर में, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल, उसके बाद 42 किलोमीटर दौड़ना. Basically जो आपने Student of the Year में देखा था, जो student करते हैं end में, that is Iron Man. नहीं. Yeah, they had this. मैंने नहीं देखा, लेकिन नहीं कर सकते. But they had this. So the Student of the Year competition is the Iron Man. It must be a crunched version of that. Yeah, it is, but it's the Iron Man format. So you've lost your chain of thought. Student of the Year सुन के मैं थोड़ा lose हो जाता हूँ. मैंने नहीं देखी है, so इसलिए sorry. Okay, आप दोनों ने शाहरुख के साथ काम किया है. कैसा रहा दोनों का एक्सपीरियंस? पहले आप. I was waiting for this discussion. मैं क्या बोलूँ, मैं तो मतलब I don't want to say a lot, but I think I don't know. मैं actually ऐसे ही रही हूँ, you know, throughout my time with him, it's not about working with him, it's about just being around him and उनको देखना. वो बहुत loving है, you know, उनमें बहुत प्यार है, you know. It's not like he became my best friend or I didn't even want him to become a friend, you know. जब मैं उनके साथ थी, although मैंने उनको पहले दिन मिलते ही बोला कि I'll not call you Shahrukh sir, for me you're Shahrukh. And he was, you know, he let me call him that. But मैंने एक चीज़ realize की कि वो मैं इतना idolize करती हूँ उनको. मैं 10 साल की उम्र से उनके interviews पढ़ती थी और सोचती थी yes, यही तरीका है, you know, ऐसे ही सोचना चाहिए. मतलब मैं उनकी मूवी की फ़ैन बाद में बनी थी and I became a fan of him as a person before. तो जब मैं उनके साथ भी थी तो मुझे ऐसे लगा मैं इनसे दोस्ती नहीं कर सकती, मैं बात ही नहीं कर सकती, you know. Some people just have to be what they are, you know. I don't want to say larger than life, but he has this, I don't know, energy or what it aura. is. Aura. There's an aura, but it's not a overbearing aura. It's a loving aura. And
तो आई कैन गो ऑन. मैंने तो बहुत लिखा है इन दोज डेज दैट आई हैव शॉट विद हिम. आई कांट टेल यू द नंबर ऑफ डायरी एंट्रीज आई हैव मेड. कोई टिश्यू पेपर पे मैं लिख रही हूँ, फोन पे लिख रही हूँ, कोई नोट पैड मिल गया उस पे लिख रही हूँ, बिकॉज आई हैड सो मेनी मिक्स्ड इमोशंस एंड आई न्यू कि मैं ये बयान ही नहीं कर सकती, मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती. पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट, you know what I'm feeling. So I've actually written, I've cried out of being happy shooting with him. So what do I say? Where do I start? It's impossible. I cannot put him down in words. मेरे लिए वो possible नहीं है intellectualize करना. Very sweet. आपका He'll do it. यार वो ना, see, he's inspired an entire generation, maybe more than one generation of actors, right? Like we've all, and I think what Riddhi just said may be the truth to his superstardom. Before the actor, we love the person and the human that Shah Rukh sir stands for. Yeah. Because we love watching him. Which is why he also by default tries to be him, because we love him, right? So it's not his fault when he sometimes chooses to do a few things which critics bash, but he is he's one of a kind, yeah. And I don't think there is anyone who will be remotely close to him, and nobody should even try, because वो बहुत intelligent आदमी है. You can't fake intelligence, which a lot of people try to do. You have to just stand in awe and be like, wow. And कमाल के actor, like Boss, स्वदेश, that one shot जब वो कुल्हड़ लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, मतलब I get goosebumps thinking about that. Or in Fan, there is a shot as the fan, and there's also a shot as him. Like these are movies and there are moments, and of course the big successful ones also. So I don't think it's fair. It's like Riddhi said, I will also not put words to him. He is an experience, and we are lucky, blessed to be in this that he's been around. And मेरा मीटिंग बहुत थोड़ा सा borderline embarrassing था, क्योंकि मेरी फिल्म आई थी, ये है बकरापुर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की फिल्म. उसमें बकरे का नाम था, तो उसका एक बड़ा हवा बन गया था, बहुत गालियां आ रही थी ट्विटर पे. और वो, मैं तो एक्टर था, मैंने तो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, और इट वाज अ पॉलिटिकल सटायर. देयर वाज नो इंसल्ट और एनीथिंग मेंट. So when I met him, I was like, will he be upset with me? Like, will he think I am this? But no, he spoke about it. He said, I wanted to watch the film, and I just didn't have the time, and very warm. जो उन्होंने कहा ना, बहुत प्यार है. When you're around him, you feel love. Yeah. और बहुत दिल्ली है, और दिल्ली है सबसे. मैं उनके साथ सेट पे बैठी थी, तो मैंने तो बात नहीं की, पर वो बात कर रहे थे अपनी टीम से, और मैं मन में सोच रही हूँ, ये तो पूरी दिल्ली है, फुल दिल्ली. ओके, सो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं 2 दिल्ली वाले यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो अब मुंबई चले गए हैं. लेकिन दिल्ली की सर्दी के अलावा आप दोनों वहाँ क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा दिल्ली का? मैं आई थिंक दिल्ली का जो कल्चरल एटमोसफियर है वो मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा. मैं दिल्ली में एक है, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं दूसरे की लाइफ में वो थोड़ा एक्सट्रीम है, बट आई डू मिस द जॉय पीपल हैव ऑफ जस्ट मीटिंग ईच अदर. टाइम निकाल के, चाहे आप यहाँ की आंटीज की किट्टी पार्टीज कह लो, या मतलब बॉम्बे में भी होता है वो सब, बट पीपल हु आर बिजी वर्किंग ऑल्सो हैव टाइम टू टेक आउट टाइम. बट बॉम्बे में ऐसा नहीं है. बॉम्बे में अगर आप बिजी हो तो आप सिर्फ बिजी हो, और आप सिर्फ काम की बात कर रहे हो. आप बॉम्बे में किसी को पूछो, मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट मेरे आसपास अगर मैं किसी को पूछूं हाउ आर यू, तो दिल से अरे यार आई एम वर्किंग, ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है. नोबडी टॉक्स अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स कि यार कल मैंने सुबह उठ के छोले भटूरे खाए, और फिर मैंने बंटा पिया वहां जाके, फिर पता है एक बर्ड आई और उसने ये किया, यार इट वाज सो फनी. नोबडी टॉक्स लाइक दैट. आपको लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर वर्क, हाउ आर यू. So I miss that, and of course I miss the food. I miss my friends. I have all, मेरे सारे दोस्त यहीं हैं, but the good thing is अब सब दिल्ली से गोवा जा रहे हैं for some reason, so I'm very happy मेरे पास आ रहे हैं. आप क्या खाना, I know. खाना बस खाना, मतलब मुझे खाना बहुत पसंद है, और मैं दिल्ली का खाना बहुत मिस करता हूँ. मतलब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे दिमाग में खान चाचा, सरोजनी नगर की चाट, दिल्ली हाट के मोमो, फ्रूट बियर, ऐसी चीज़ें घूमती है. आई मिस द फूड द मोस्ट. ओके, तो अब हम इस इंटरव्यू को खत्म करें. उससे पहले, जैसा कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, अगर आपको स्ट्रे डॉग से डर लगता है तो किस तरीके से आप उनके साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं, ऐसे कुछ टिप्स?
मैं बताऊंगी सबसे पहला वाला। सबसे पहला टिप, क्योंकि मैंने अपनी खुद एक फ्रेंड को दिया था, जो जब आप बोल रहे थे आप बहुत डरते हो पर आपको बुरे नहीं लगते वो, तो आई रिमेम्बर आई टोल्ड हर कि सबसे पहले तो एक डॉग के सामने, इफ इट्स अ पेट, यू नो, किसी आपको सपोज किसी के घर में एंट्री लेनी है, पेट डॉग है, आई थिंक द बेस्ट थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट स्टैंड, डोंट मूव and don't do any, you know, एकदम वो क्या कहते हैं, sudden movements मत करो। तो let the dog do whatever the dog wants to do। वो आ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, स्निफ कर रहा है, नहीं कर रहा, पेट के लिए बोल रही हूँ मैं, कि वो आप उनको अलाउ करो, वो यू नो कि वो आपको स्मेल कर सके, एक्सप्लोर कर सके, जो भी उनको करना है वो करें। एंड यू हैव टू बी वेरी, I mean, I know बहुत डिफिकल्ट है काम होना, जिन लोगों को डर लगता है, बट बस ब्रीथ करते रहो is what I'll say, and the rest of the tips I think Anshuman will tell you. नहीं, it's primarily that what you need to do is one step further. When you come across a street dog also, remember, कुत्ते ना भौंकते हैं, काटते नहीं हैं ज़्यादातर, बहुत रेयर होंगे जो, अगर आपने कभी देखा है 2 कुत्तों को, मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं ज़िंदगी में, 2 कुत्तों को ना देख रहा हूँ गेट के दोनों तरफ से, गेट खोल दो, निकल लेंगे दोनों, लड़ेंगे भी नहीं, सिर्फ भौंक रहे हैं। तो कुत्तों के साथ ना पलट जाओ, सिर्फ खड़े मत रहो। व्हेन यू मीट अ न्यू डॉग जस्ट टर्न अराउंड, कुछ नहीं करेंगे। आई एम राइटिंग एंड गिविंग इट टू यू। सी, दे सेंस एनर्जी, engagement. Where do they engage from? Eyes. What you need to do is disengage. Fold your hands and just disengage. And if it's a pet dog, and if you know the name, if it's a nervous dog, turn होके उसको बुलाइए, वो खुद ब खुद आएगा या आएगी अब आपके पास। और कभी भी सिर पे मत छुइए, क्योंकि आप टर्न हुए हैं तो वो कर ही नहीं सकते, it'll be very stupid to do that. But in general, even when the dog gets comfortable, always back, under the neck, from the side. Animals are harmless if they feel your energy to be safe. They only do something wrong when they are threatened. तो अगर कोई animal आपसे झड़प रहा है, ऑल्सो अगर आप एंग्शियस एनर्जी में हो ना, तो वो पास ऑन हो जाएगी एनिमल पे। Correct. क्योंकि वो एनर्जी बीइंग्स है ना, दे डोंट टॉक लाइक अस, दे डोंट वॉच द न्यूज़, दे डोंट हैव 1000 चीजें गोइंग इनसाइड टू स्पॉइल देयर एनर्जी। तो उनकी एनर्जी बहुत प्योर है, तो वो आपकी एनर्जी कैच कर लेंगे। तो अगर आप एंग्शियस हो, वो भी एंग्शियस हो जाएंगे। मैं जैसे कुत्तों को वॉक कराता हूँ अपने रोज, और वहाँ झुंड में 7-8 कुत्ते हैं, वो मैं बड़े कामली वॉक करता हूँ, वो चले जाते हैं। अब अगर मैं भी रिएक्ट करने लगूँ ना, तो मेरे कुत्तों को लगेगा अच्छा अटैक करना है, वो भी वैसे रिएक्ट। आप काम हो जाओ, सांस लेते रहो। गेम इज ब्रेथ बॉस, लाइफ में, एक्टिंग में, होस्टिंग में, एनिमल डीलिंग में। योर ब्रेथ इफ इज काम, जिंदगी इज काम। आप देखो, जब आप रोगे आपका ब्रेथ चेंज होगा, आपका ब्रेकअप होगा आपका ब्रेथ चेंज होगा, गुस्सा आएगा ब्रेथ चेंज होगा। सिंपल है, अपने ब्रेथ को पकड़ लो और ब्रेथ को कंट्रोल करो, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, और आई एम श्योर कि आप मुझे जब सामने स्ट्रे डॉग दिखेगा तो मैं ये टिप्स याद रखूंगी, ऐसे गली बदल के कहीं और से नहीं निकलूंगी। डरने का नहीं, लाइफ आ जाएगा। हाँ, आई नो, आई हैव सीन इट। मतलब डॉग विल से हाय, आई एम हियर। अदरवाइज अर्जुन से दोस्ती कर लो लकड़बग्गा में, वो तुम्हारी सबसे दोस्ती करा देगा। कब करनी है ये दोस्ती, बता दीजिए। 13 जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में एक बहुत प्यारी सी फिल्म आ रही है, जानवरों के बारे में, लेकिन इंसानों के बारे में, उससे ज़रूरी। कुछ रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है कलकत्ता में, और मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एंटरटेन करेगी, गजब का एक्शन है। तो बस तैयार हो जाइए 13 जनवरी को सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखने के लिए। थैंक यू सो मच रिद्धि, एंड थैंक यू सो मच अंशुमन, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।